पति मुंबई में मजदूरी करता था, पैसे कमाकर अपनी पत्नी को देता था। पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ मैके में रहती थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक उसी औरत की एक दिन सरकटी लाश मिलती है। सरकटी जब लाश मिलती है तो सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये किसने इसकी हत्या कर दी। तो पुलिस को पता चलता है कि इसका एक बॉयफ्रेंड भी था, जो शादी से पहले भी इसका बॉयफ्रेंड रह चुका है और शादी के बाद भी उससे इसका अफेयर था, और शायद उसने ही इसकी ये हत्या की हो और गर्दन काट के इसका फेंक दिया हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो फिर पुलिस पहुंचती है आशिफ तक, जो इसका बॉयफ्रेंड था। आशिफ जो चौंकाने वाला खुलासा करता है ना इस महिला के बारे में, और वो जब बताता है ना सच्चाई कि उसने मर्डर क्यों किया और इसका पति मुंबई में था, इसके मेरे साथ अवैध संबंध क्यों थे, ये क्या डिमांड करती थी जिससे मैं परेशान हो गया और मैंने इसे मार दिया। तो ये क्या है पूरी मर्डर मिस्ट्री, क्यों बॉयफ्रेंड ने हत्या कर दी, अवैध संबंध जो था उसके चलते, क्या हुआ ऐसा इनके रिलेशन के बीच में कि इतना कठोर कदम उठा लेता है। इसमें शॉकिंग पार्ट ये था कि जो बॉयफ्रेंड मर्डर करना चाहता था तो उसने एक मूवी देखी, फिर पूरा प्लान बताया। हम इस पूरी वीडियो में इसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। 7 मार्च को बहराइच के नानापारा इलाके में एक महिला की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन वो डेड बॉडी के साथ उसका सर नहीं होता, सिर नहीं होता और ना 2 हाथ होते, बस आधी डेड बॉडी होती है। अब पुलिस थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करती है तो थोड़े दूर पर एक सर भी मिलता है, मुंडी मिलती है, फिर थोड़ा दूर और जाते तो देखते 2 हाथ भी मिलते हैं। पुलिस बड़ा शॉक हो जाती है कि भाई साहब ये महिला है कौन और किसी ने इतनी बेरहमी से इसे क्यों मारा है। क्योंकि हमेशा जो 2 तरह के रिवेंज होते हैं, एक होता है सिर्फ मर्डर जिसमें ऐसा होता है कि सिर्फ मारना है जान से, एक होता है कि बहुत ही क्रूअल मर्डर जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा द्वेष रखे किसी से और बहुत ज़्यादा नफरत रख के मर्डर करे। तो ये बहुत ज़्यादा नफरती मर्डर था जो देख के पता चल रहा था। जब लड़की की डेड बॉडी की फ़ोटो हर जगह वायरल की जाती है, उसके कपड़े और फोटोज़ वायरल किए जाते हैं, तो पता चलता है पड़ोस के ही बहराइच में ही जो जगन्नाथपुर गांव है उसकी सारजून नाम की औरत है 26 साल की, उसकी ये डेड बॉडी है। और वो अपने घर से निकली थी, जिसके बाद वो अपने घर नहीं लौटी और उसके घर वाले उसे ढूंढ भी रहे थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला था। तो वो अपने पिता के घर पे रहती थी, जो उसके पिता का पुश्तैनी मकान था, मैके में रहती थी एक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जो इनके पति थे वो मुंबई में मजदूरी करते थे। 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी उससे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि भाई कौन कौन इसके कांटेक्ट में था। पुलिस इसके पति से बात करती है, पति से पूछती है कि तुम मुंबई में हो, जा तुम्हारी कोई दुश्मनी थी क्या किसी से, या आस पड़ोस में कोई दुश्मनी हो इनकी, कोई फैमिली में कोई ऐसा स्ट्रगल हो। पति, यहाँ तक पति से ये भी पूछा जाता है इसका कोई किसी से संबंध था या इसके बारे में आपको कोई जानकारी। तो जो पति है वो मना कर देता है, नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं नहीं जानता। तो पुलिस जब उसका मोबाइल खंगाल रही थी तो मोबाइल में से एक नंबर निकला। नंबर एक ऐसे शख्स का था जिससे ये बहुत पहले से जानती थी, कम से कम 5 साल 6 साल पहले से। उसका नाम था आसिफ राजा उर्फ फैज़ान। अब फैज़ान जो था ये इसका एक्स बॉयफ्रेंड था, यानी शादी से 3 साल पहले तक इसके साथ रिलेशनशिप में था और दोनों रिलेशन में थे और पूरे गांव को इस बारे में पता था। तो गांव के लोगों ने बताया कि पास्ट में इसका एक रिलेशन था और वो ये फैज़ान ही उसका बॉयफ्रेंड है। और नंबर चेक करते हैं तो फैज़ान का नंबर निकलता है कि आखिरी बार फैज़ान से ये बात करती है। तो पुलिस फैज़ान तक पहुंचती है तो पता चलता है कि फैज़ान जो है ये शादी के बाद भी अवैध रिलेशनशिप में उसके साथ था। ये अपने पति को चीट कर रही थी, धोखा दे रही थी, धोखा देकर इसके साथ रिलेशनशिप में थी। फैज़ान का घर और इसका जो मैके वाला घर था ये आस पड़ोस में था, 2-4 किलोमीटर की दूरी पे था। वहीं फैज़ान इसके जो पिता का पुश्तैनी घर था उसके बाजू में इसका गैराज था, वहाँ ये काम करता था। तो फैज़ान इसका पहले से बॉयफ्रेंड था, शादी के बाद भी दोनों रिलेशनशिप में थे। क्योंकि इसका पति मुंबई में था तो इसका फ़ायदा उठाती थी, पति घर पे है नहीं तो दो अपने रिलेशन को अच्छे से चला रही थी। और इसका एक 2 साल का बच्चा था और एक 17 महीने की बच्ची थी। तो जिसकी वजह से
इसका पोल खुल नहीं पाता था, कभी इसके पति ने इसे पकड़ नहीं पाया कि इसके अवैध संबंध, अवैध रिलेशनशिप में है ये। तो अब क्या हो गया, धीरे धीरे जब आसिफ के पास पुलिस पहुंची, आसिफ ने मना कर दिया कि मैं तो इन जनरल ऐसी बात करता था, मेरी इससे क्या दुश्मनी, मैं क्यों मारूंगा। पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है, यहाँ वहाँ की बातें करता है, लेकिन पुलिस को पूरा शक था कि ये हत्या तो इसी ने की है, क्योंकि और किसी से इसकी दुश्मनी नहीं, और किसी से इसने बातचीत नहीं की है। पुलिस ने जरा अपने तरीके से इसे पूछताछ की और इसका मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया पुलिस ने, तो देखा कि जिस जगह पे से ये डेड बॉडी मिली वहीं इसका लोकेशन था और उस वक्त ये वहाँ प्रेजेंट था। तो पुलिस ने इससे पूछताछ की, तू वहाँ क्यों गया था, तो ये पुलिस को ठीक ठाक जवाब दे ही नहीं पाया, जिसके बाद इसने सच्चाई कबूल कर ली। इसने कहा कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है। लेकिन अब यहाँ से फैज़ान जो बातें बताता है वो बड़ा ही हैरान करने वाली थी। फैज़ान मर्डर का मोटिव बताता है। फैज़ान कहता है कि पूरी स्टोरी बताता है कि मैं इसका पड़ोसी था, मैं अपने गैरेज में काम करता था, ये आती जाती थी, अपना एक कोर्स कर रही थी सिलाई का, तो ये जिस जगह से जाती थी, आती जाती थी, तो मेरी बीच में एक हमारे म्यूचुअल फ्रेंड थे, उसकी वजह से मेरी इनसे बातचीत शुरू हुई। हम दोनों दोस्त बन गए अच्छे, और हमारी दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। हम दोनों काफ़ी टाइम तक रिलेशन में थे, हम दोनों ने डिसाइड भी किया था हम शादी करेंगे, लेकिन उस वक्त सार्जुन ने मना कर दिया था। उसने कहा था कि नहीं हम शादी नहीं, मेरे पापा कहीं और मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं, हमारी शादी नामुमकिन है, हम शादी नहीं कर सकते। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है, शादी तो हमारी नहीं हुई, मैं शादी किसी और से कर रही हूँ माँ बाप की मर्ज़ी से, लेकिन हमारा रिलेशन यूँ ही चलता रहेगा। अब इसको फ़ायदा कैसे मिल गया, जब सार्जुन का जो पति था वो चला गया मुंबई कमाने, अब इसे फुल फ्रीडम मिल गई, पति है नहीं, घर पे आता नहीं था, तो फैज़ान ने भी इसे कहा कि तुम अपने पिता के पास ही शिफ्ट हो जाओ, अपने पति को बोलो कि मैं अकेले घर पे क्या रहूँगा ससुराल में, मैं यहाँ अपने पिता के घर पे रहूँगी। तो अपने पिता के घर पे रहने लगी। फैज़ान के रिलेशन यहाँ इससे बढ़ने लगे। अब ये 3 साल बाद जब इसके 2 बच्चे हो जाते हैं और सब नॉर्मल चल रहा होता, तब ये फैज़ान से डिमांड करने लगती है कि मुझे तुमसे अब शादी करनी है, मुझे इससे पीछा छुड़ाना है, जिसका जो करंट पति है। फैज़ान बोलता है कि नहीं अब ये तो पॉसिबल नहीं, मेरे घर वाले भी कहीं और मेरी बात कर रहे रिश्ते की, और अब तुम तो शादीशुदा हो, मैं कैसे, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा इससे, मेरे घर की बड़ी बदनामी हो जाएगी, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब तो ये फैज़ान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने लगती, बार बार उससे लड़ाई करती है, और जिससे वो थक हार कर फैज़ान बोलता है कि अब तो मैं किसी को बता नहीं सकता इस बात को। तो वो एक शातिराना चाल चलता है, वो बोलता है अब इसको मैं रास्ते से हटा दूंगा, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं इसका मर्डर करूंगा तो कहीं ना कहीं सबूत मिल जाएंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये क्या करता है, सलार मूवी देखता है। सलार मूवी में वो जो चैन से जो हथियार बनाते वैसा ही हथियार बनाता है, और ये सार्जुन को फ़ोन कर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा के लाता हूँ। अपनी बाइक लेता है, इसे घुमाने के बहाने निकालता है और एक सुनसान सड़क पर ले जाकर इसकी हत्या कर देता है। वो चैन वाला जो हथियार बनाता है उससे उसका गला काटता है और उसके दोनों हाथ काटता है, और 2 किलोमीटर दूर ले जाकर इसका सिर की मुंडी है वो फेंक देता है, सर फेंक देता है। अब ये सोचता है कि अब ये डेड बॉडी की शिनाख्त ही नहीं हो पाएगी, डेड बॉडी मिल ही नहीं पाएगी, तो मैं पकड़ाऊँगा कैसे। लेकिन पुलिस थी, पुलिस ने ढूंढ लिया सब कुछ, और इसे भी लगा था कि ये पकड़ाएगा नहीं, लेकिन पकड़ा ही गया। और वैसे क्रिमिनल्स को लगता है कि वो कोई क्राइम कर रहे नहीं पकड़ाएंगे, अरे भाई लास्ट कॉन्टैक्ट तुम्हारा है, सब कुछ। कहीं ना कहीं ऐसे सबूत होते हैं जो कि आपको बिल्कुल मतलब वाजिब है कि आप पकड़ा ही जाओगे। बहुत रेयर केसेस होता है कि आजकल इतना इंटेलिजेंस पुलिस का फास्ट है। और ये फैज़ान की स्टोरी थी, और फैज़ान एक शातिर क्रिमिनल तो नहीं, एक मैकेनिक था, गैरेज मैकेनिक था, लेकिन वो इतना शातिर बनने की कोशिश उसने पूरी की कि वो ये मर्डर कर देगा और जिसके बाद किसी को पता नहीं चलेगा। और अवैध रिलेशन, मोस्टली आज के टाइम पे लोग सोचते हैं अवैध रिलेशन को छुपाना बहुत इजी बात है, आप रख लो रिलेशन, कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन लोगों की गलत फहमी है, ये सब चीज़ें छुपती नहीं, और इसका अंत है ना वो बुरा है। आप कितने दिन छुपा के कोई चीज़ कर लोगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप कभी ना कभी पकड़ाओगे, और जब आप पकड़ाओगे उस डर से उसे छुपाने के लिए आप कोई ना कोई क्राइम कर दोगे, क्योंकि बहुत बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ब्रेकअप्स नहीं होते, और अवैध रिलेशन में तो मुझे लगता ही नहीं ब्रेकअप्स होते, उसमें तो ऐसी वारदात होती है, ऐसी क्राइम होती है। तो आप किसी को धोखा दे रहे हो, या तो आप उससे बोल दो कि भाई साहब मुझे आप डिवोर्स दे दो, मैं दूसरे से शादी करके रहूँगी, ऐसा कमिटमेंट ले लो। अगर आप नहीं, कोई सामने वाला कमिटमेंट दे रहा तो उसको प्रेशर मत बनाओ, जब आप उस पर प्रेशर बनाओगे तो कुछ ऐसी वारदात होती हैं, और हमें देखने भी मिली है हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे केसेस। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, मर्डर मिस्ट्री, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।